सीनियर तजज़ियेकार और सीनियर एंकर पर्सन आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब से हम बात कर ले, क्योंकि जब से फ़ैसला है उसके बाद से आमिर साहब से हमारा रब्ता नहीं हुआ। आमिर साहब सर बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सर। सर फ़ैसला आ गया है और फ़ैसले में जो सज़ा सुनाई गई है आपको मालूम ही होगा, 14 साल क़ैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई बानी पीटीआई को, जुर्माना 10 लाख, फिर बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा, 5 लाख जुर्माना, अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। आमिर ज़िया साहब क्या तज़िया देंगे सर? देखिए, पहली बात थी कि इस किस्म का फैसला जो था वो मुतवक्को था। और आपको याद होगा कि जब तीसरी मरतबा जब इसको मौखर करने से पहले, एक रात पहले फैसल वाडा साहब ने और हुकूमती बाज़ और वज़रा ने बड़े मतलब है जमकर ये कहा था कि इस तरह होगी, तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ नुश्ते दीवार थी। और लेकिन जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इसके सियासी जो असरात होंगे वो अब मतलब इसको देखने हैं। एक तो ज़ाहिर है कि एक तो कानूनी जंग है कि इमरान खान और उनके वकील जो है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत के पास केस इतना मजबूत है कि हाई कोर्ट की जो स्क्रूटनी है उसको बर्दाश्त कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक रिकॉर्ड रहा है कि जो लोअर कोर्ट्स के फैसले होते हैं वो ज्यादातर सुपीरियर जुडिशरी के अंदर जो है वो होल्ड नहीं कर पाते। तो एक तो ये पूरी तारीख रही है। तो देखना ये कि कितना अच्छा काम जो है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ने किया है कि जो भी शवाहिद जमा किए इतने फुल प्रूफ हैं कि वो सुपीरियर जुडिशरी में स्टैंड करें। तो ये एक सवाल और इधर है कि कानूनी जंग है और वो एक्सपेक्टेड है कि वो होगी। अच्छा, दूसरी बात आती है कि सियासी इम्प्लीकेशन पीटीआई पहले कह चुकी है कि अगर इस तरह हो भी जाती है तो मुज़ाकरात का अमल जो है हुकूमत से वो जारी रहेगा। और जाहिर है कि पीटीआई क्या सोच के मुज़ाकरात करी, अगर उनको हर दरवाजा बंद उनको तवक्को है कि होगा तो फिर ये समझ से बाला आमिर ज़िया साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से कहा तो जा रहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे और गुफ्तगू में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी फैसल चौधरी साहब जिस तरह की गुफ्तगू अदालत के बारे में कर रहे थे, तो उनका तो रवैया नहीं लगता है कि पीटीआई का रवैया बदलने वाला है। वो उनकी जो हरबें हैं, उनके जो रोने धोने हैं वो जारी रहेंगे। नहीं, देखिए ना, वो रवैया तो किसी का भी नहीं बदल रहा। अगर पीटीआई का नहीं बदल रहा तो हुकूमत का कौन सा रवैया बदल गया है? तो जैसा अमल होता है वैसे ही रद्दमल भी होता है। और जाहिर है कि अगर तकलीफ होगी तो फिर रोना धोना भी होगा, तो उसमें तो कोई मतलब है हैरत की बात नहीं है। और जाहिर है कि जिस सियासतदान पे केस चला है और उसको अगर वो ये पोजीशन ले रहा है कि जी मैं बेगुनाह हूँ और मेरे साथ ज्यादती हो रही है, सियासी नौयत के केसेस हैं, तो उसमें फिर लोगों का जो रवैया होता है उसी किस्म का होता है। उस पर हमें हैरत या गुस्सा मिटाने की बात नहीं है कि जी रोना धोना है तो बेचारे करेंगे। आप उनको कम से कम तड़पने और फड़कने की इजाजत तो दें ना। नहीं सर, सर वो तो फैसला किसी के भी अगर खिलाफ आता है तो फिर उसने बातें तो इसी तरह की करनी होती है ना सर। रोना और फड़कना तो सबकी इजाजत है ना भाई, वो एक अलग बात है। तो मैं अर्ज ये कह रहा था कि जो सियासी इसका जो मसला होगा, इम्प्लीकेशन होंगे कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे अगर जारी रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये देखना है कि अगर फर्ज करें कि खुदा न खास्ता जैसे बाज लोग के मुज़ाकरात क्लैप्स कर जाते हैं तो फिर क्या सिनेरियो होगा? पाकिस्तान में जिस किस्म की तकसीम आज है वो तकसीम जारी सारी रहेगी। अगर लोग समझते हैं कि इस फैसले के बाद जो है जो लोग पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जिस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल ये निशान उठाती है, उसकी कहते हैं उस सवाल को उठाना छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्या इसके बाद जो है ये जो पाकिस्तान का जो हमारी अदालती निज़ाम है और जो हमारे ह्यूमन राइट्स के इशूज़ हैं वो दुनिया जो है उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएगी, इज्तिमाई नहीं करेगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा होगा, वो करेंगे, सवाल उठाएंगे। तो पाकिस्तान में एक तो तकसीम अंदर भी बहुत ज़्यादा होगी और हमारी तकसीम का फ़ायदा उठाते हुए जो बैरून मुल्क की क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखती हैं, हमारे दोस्त ममालिक भी और वो जो हमारे खिलाफ हैं, वो भी इसको फ़ायदा उठाते हुए एक्सप्लॉइट करेंगे। तो अच्छी बात ये होती है कि पाकिस्तान जो है अपने दाखिली तज़ादात को, सियासी तज़ादात को जितना जल्द हल कर सके। क्योंकि आप एक मकबूल सियासी रहनुमा और एक बड़ी पार्टी जो कि मकबूल पार्टी है उसके साथ जो है एक हद तक जाके उसको दीवार पे लगा सकते हैं। अगर आपने लगाया हुआ तो ऑलरेडी, तो अगर दीवार में चुनवाने का इरादा है तो एक अलग बात है, लेकिन उसके एक सियासी फॉल आउट बहुत बड़ा होगा। तो मेरे ख्याल में वो हम सब लोगों को, उसको जो भी पाकिस्तान में दिलचस्पी रखता है और यहीं रहता है, उसको तशवीश भी है और वो चाहता है कि चीजें रिजॉल्व हों। तो मैं समझता हूँ इसके जो सियासी इम्प्लीकेशंस हैं वो कोई मुल्क के लिए अच्छे नहीं है। और अगर हाँ ये होता है कि जी मुज़ाकरात अच्छे होते हैं और हाई कोर्ट के अंदर जो है आके इंसाफ मिल जाता है तो फिर चीज़ें जो है मुल्क के लिए बेहतर हो जाएंगी। जी सर, पॉपुलर है अपनी तरफ वो जो आपने बात की है वो सामने रखते हुए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ अदालत ने जो फैसला दिया है सर वो भी गवाहान की रोशनी में, शवाहिद की रोशनी में ही फैसला सामने आया है कि जो सज़ा सुनाई गई है, तो सर दीवार से लगाने की यहाँ क्या बात सामने आई है?
नहीं देखिए, वो तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि जो पीटीआई के साथ जब से उनकी हुकूमत गई है, हाँ। तो जिस तरह से उनसे बल्ले का निशान लिया गया, उनको बतौर पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हाँ। उनको जो डिनाई कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, उनको जो है सीट जो है रिजर्व सीट्स वो डिनाई कर दी गई, उनके लोगों को पकड़ा गया, तशद्दुद हुआ, सब कुछ हुआ है ना ये। तो इसके अलावा और क्या चाहेंगे आप, और क्या करवाना चाहेंगे? ठीक है ना। ठीक। तो ये तो हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आप फरमा रहे हैं कि मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा उस चीज को कि भाई अदालत ने गवाह देखे, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी है हाँ। कि हमारे यहाँ लोअर कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं, आप परसेंटेज निकलवा लें, वो मेरा जहां तक मुझे जो याद पड़ता है 70-80% जो है वो हाई कोर्ट में नहीं होल्ड करते। ठीक है ना। अच्छा। आपके सामने में एक बड़ी गोंडी सी मिसाल है, आप देख रहे हैं, आप कवर कर रहे हैं। हमारे यहाँ उजैर बलोच साहब, मतलब जिनके ऊपर 75 मुकदमात थे, ठीक है, वो कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी, पता नहीं क्या क्या मुकदमात थे, 75 मुकदमात थे, सही। 64 में वो बरी हो गए भाई। ठीक है, 11 रह गए। बिल्कुल। तो बात ही कि हमारी इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं उसको साबित नहीं कर पाए वो हाई कोर्ट में ये लोग, और ऊपर जाके साबित नहीं कर सकते, तो व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है वो तो बहुत ही मुश्किल होता है। जब भी देखेंगे नवाज शरीफ साहब निकल गए, जब भी देखेंगे शहबाज शरीफ अपने खिलाफ बड़े बड़े अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे कि मुल्क से बाहर पैसा लेकर गए थे, और सबको पता है भी एवन फील्ड है, सबको पता है कि बाकी चीजें, लेकिन चल रहा है। और ये भी वो है कि जी बड़े बड़े जो केसेस थे वो एक जमाने के जो हमारे बाद में हाजी फैज साहब बने भी, तो उनकी मदद से जो है। अच्छा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा सर, आपसे मजीद बात भी करेंगे।